बीजेपी ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट। विजन डॉक्यूमेंट में 35 मुद्दों का जिक्र, महिला सुरक्षा, बिजली पानी प्राथमिकता, 100% पारदर्शिता का वादा, हर विभाग के डिजिटाइजेशन का वादा, पुलिस को जवाबदेह बनाना, रेडियो पर जनता से संवाद का वादा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विभागों से होगा संवाद, केंद्र सरकार के साथ भी पूरी तरह तालमेल बनाने का वादा। बीजेपी के विजन में दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने, दिल्ली में करोड़ों का निवेश कराना भी शामिल, झुग्गी में रहने वालों को पक्के मकान देना भी बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में शामिल। अरुण जेटली ने कहा, आम आदमी पार्टी के ही निराश लोगों ने किया खुलासा, आपकी एसआईटी जांच की मांग पर बोले जेटली, कहा न्यायपालिका को गंदी राजनीति से दूर रखना चाहिए। ये राजनीतिक विषय है आज की तारीख में। आम आदमी पार्टी ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट जाकर एसआईटी जांच की करेंगे मांग, आपके साथ बीजेपी और कांग्रेस की फंडिंग की भी हो जांच। सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक एसआईटी बन जाए, सुप्रीम कोर्ट उसको सुपरवाइज कर ले, एसआईटी बन जाए, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों के फंड की आप जांच करा लीजिए। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर आम आदमी पार्टी का किया बचाव, कहा मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आपको बदनाम करने के लिए ये काम बीजेपी के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ने किया। केजरीवाल की ओर से वोटिंग मशीन में गड़बड़ी के आरोप पर बोली किरण बेदी, कहा क्या केजरीवाल को चुनाव में हार का डर सता रहा है। दिल्ली में मतदान से पहले केजरीवाल ने वोटिंग मशीन में गड़बड़ी का आरोप लगाया, ट्विटर पर लिखा, दिल्ली कैंट में जांच के दौरान 4 मशीनों में किसी भी बटन दबाने पर जली बीजेपी की लाइट। एसआईटी जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए आम आदमी पार्टी के नेता, आप अब मुख्य न्यायाधीश को लिखेगी चिट्ठी, पहले सुप्रीम कोर्ट जाने की कही थी बात। दिल्ली बीजेपी प्रभारी प्रभात झा ने कहा, जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी की पोल खोली वो बधाई के पात्र, दूसरों को बेईमान बताने वालों का चेहरा बेनकाब हुआ। ईमानदार होने का चोंगा पहनना और दिन भर बेईमानी की जुगत में लगे रहना, ये कहां की राजनीति है। और इसलिए मैं उन लोगों को बधाई देता हूं जो आप पार्टी में रहते हुए आप पार्टी की पोल खोल रहे हैं। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने कहा, किया ट्वीट, कृष्णा नगर में मेरे दफ्तर के मालिक को मिल रही है धमकी, दफ्तर में बम रखने की भी बात। बेदी ने ट्वीट किया, मेरे चुनावी दफ्तर के मालिक से कहा गया कि वो हमसे दफ्तर खाली करा लें। अवाम संस्था ने आपके चंदे पर किया बड़ा खुलासा, कैश देकर चंदे का चेक हासिल करने का लगाया आरोप। उन्होंने उनसे बात की कि भी मेरे पे 50 लाख रुपए पड़ गए कैश में, मैं उसे इनवाइट करना चाहता। तो मैंने कहा ठीक है, इसकी फीस लगती है, फीस दे दो और चेक ले लो, बस फीस अभी नहीं देंगे, आप चेक ले जाओ, हम डेट भी नहीं डाल रहे, नाम भी नहीं डाल रहे। अवाम ने कैश देकर 50-50 लाख के चेक हासिल करने का आप पर लगाया आरोप। आम आदमी पर काले धन को सफेद बनाने का आरोप, कहा काले धन को बनाया सफेद। अवाम ने चेक भी दिखाया, कहा कमीशन देकर हासिल किया गया चंदा। दिल्ली के दंगल में आज फिर पीएम मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित, रोहिणी के जापानी पार्क में रैली की तैयारियां पूरी। दिल्ली में प्रधानमंत्री की तीसरी जनसभा, बीजेपी को मोदी लहर का भरोसा। बीजेपी आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेगी विजन डॉक्यूमेंट, घोषणा पत्र की जगह विजन डॉक्यूमेंट के जरिए जनता के सामने रखेगी अपनी सोच। आपको ऐसी विजन मिलने वाली है जो पूर्ण होगी, जो हर दिल्ली वासी के लिए होगी, हर दिल्ली वासी के लिए, चाहे वो कहीं जिले में रहता हो, अमीर घर में रहता हो या गरीब घर में रहता हो, वंचित हो या उसके पास सब कुछ हो। ये ऐसा विजन डॉक्यूमेंट है जो दिल्ली को 2050 के लिए तैयार करेगी। पोस्टर वॉर के अगले चरण में बीजेपी ने फंड पर बनाया कार्टून, केजरीवाल की ईमानदारी का बनाया मजाक।
वोट के नाम मिलने वाले पैसे लेने को लेकर केजरीवाल के खिलाफ केस में आज फिर सुनवाई। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में है मामला। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आम आदमी पार्टी पर स्वराज और पार्टी के संविधान से मुकरने का आरोप, बड़े नेताओं को समन। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जारी किया है नोटिस। उम्मीदवारी रद्द करने की याचिका पर थी सुनवाई। कांग्रेस उम्मीदवार किरण वालिया ने हाईकोर्ट में दी थी याचिका। केजरीवाल के हलफनामे में अलग अलग पते पर वालिया ने उठाया था मुद्दा। दिल्ली के वोटरों को लुभाने में जुटी बीजेपी, घर घर भेजी जाएगी किरण बेदी के नाम से चिट्ठी। पूरी दिल्ली में भेजी जाएगी 40 लाख चिट्ठियां, परिवार के मुखिया से की जाएगी अपील। दिल्ली के कृष्णा नगर में बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी के दफ्तर पर हुआ था हमला, 11 लोग जख्मी। किरण बेदी ने अस्पताल जाकर घायलों का पूछा हालचाल। प्रदर्शन कर रहे वकीलों पर हमले का शक। वकीलों ने कड़कड़डूमा कोर्ट से कृष्णा नगर तक निकाला था मार्च। बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने से खफाए वकील। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में बीजेपी और आप के खिलाफ चुनाव आचार संहिता तोड़ने का केस दर्ज। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश पर एफआईआर। बीजेपी पर बिना अनुमति कनॉट प्लेस इलाके में रविवार को रैली का आरोप। आप पर महज 30 लोगों की अनुमति लेकर ज्यादा भीड़ जुटाने का आरोप। कांग्रेस के पूर्व नेता अवतार सिंह भटाना बीजेपी में शामिल। फरीदाबाद और मेरठ से सांसद रह चुके हैं भटाना। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में रामविलास पासवान ने किया बीजेपी का प्रचार। केजरीवाल और कांग्रेस पर साधा निशाना। दिल्ली के किराड़ी की सभा में नवजोत सिंह सिद्धू का केजरीवाल पर कटाक्ष। अवसरवादी और महत्वाकांक्षी बताकर लगाए कई आरोप। अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। केजरीवाल साहब, बेपेंदी का लोटा, कच्चा घड़ा। दिल्ली के बाबरपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे कॉमेडियन से नेता बने राजू श्रीवास्तव। केजरीवाल का उड़ाया मजाक। केजरीवाल को किसी ने बताया कि जल्दी से जमुना जी में स्नान कर लो, जमुना में स्नान करो। केजरीवाल स्नान करने के लिए गए, जमुना में उतर ही रहे थे। दूर खड़े पंडित ने कहा, मान्यवर ध्यान से डूब ना जाइएगा, मोदी लहर है। दिल्ली के मादीपुर में आयोजित रोड शो में नहीं पहुंच पाई किरण बेदी। ग्रेट खली की मौजूदगी से लोगों में उत्साह। बीजिंग में भारत चीन दोस्ती का लिखा गया नया अध्याय। प्रोटोकॉल तोड़कर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले। भारत चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दूसरा मार्ग खोलने के दस्तावेजों का आदान प्रदान। जून तक सिक्किम के रास्ते कैलाश जाने का रास्ता खुलेगा। पाकिस्तान को $1 बिलियन की मदद करना चाहते हैं ओबामा। आतंकवाद से लड़ाई के लिए बताया अहम राष्ट्र। सैनिक सहायता में 6 गुना बढ़ोतरी का किया प्रस्ताव। वाराणसी स्थित सारनाथ के विकास की योजना बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक की टीम का दौरा। सर्वेक्षण के लिए तैयार करेगी मॉडल। यूपी सरकार के टूरिज्म को बढ़ावा देने के कार्यक्रम के तहत टीम का दौरा। श्रावस्ती और कुशीनगर भी जाएगी वर्ल्ड बैंक की टीम। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में राजनाथ सिंह ने पुलिस का बढ़ाया हौसला, दी नसीहत। पुलिस को मित्रवत होने के साथ साथ अपराधियों और आतंकियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। अन्ना हजारे ने किसानों से की अपील, एक बार आंदोलन करने की फिर तैयारी। गुजरात के वड़ताल स्वामी नारायण मंदिर में योग गुरु रामदेव का प्रवचन। गौ रक्षा कानून बनाने की मांग। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की साझा सरकार के लिए कवायद तेज। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार। मंजूरी के लिए दिल्ली भेजा गया मसौदा। 10 फरवरी तक बन सकती है पीडीपी बीजेपी सरकार। पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर नहीं बन रही थी दोनों में सहमति। राजस्थान में बढ़ रहा है स्वाइन फ्लू का कहर। राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का टेस्ट पॉजिटिव। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी स्वाइन फ्लू टेस्ट आया था पॉजिटिव। 6 राजकीय अस्पतालों में जांच की सुविधा। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से अब तक 53 लोगों की मौत। जिला प्रशासन ने स्कूलों में असेंबली पर लगाई रोक।
महाराष्ट्र में सागर तट की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार गंभीर। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, बुलाई जाएगी पुलिस कोस्टल गार्ड की बैठक। मुख्यमंत्री फडणवीस से तटीय इलाकों के दौरे को लेकर एनसीपी की प्रतिक्रिया। सुरक्षा जांच के बहाने परिवार को सैर करा रहे हैं सीएम। पुणे के गोलीबार मैदान में मुस्लिम आरक्षण परिषद की रैली को मंजूरी नहीं, 4 फरवरी को होनी थी रैली। मुंबई में मंत्रालय के नाम पर ठगी का नेटवर्क चलाने वाले नटवर लाल की गिरफ्तारी। कई कंपनियों को दिया करोड़ों का धोखा। तमिलनाडु, पटना और भोपाल के सरकारी विभागों का देखा रख रहे थे फर्जी ऑर्डर। पुलिस कर रही है नेटवर्क की जांच। मुंबई से भुवनेश्वर जा रही इंडिगो की उड़ान में एक महिला के साथ छेड़छाड़। इंडिगो ने की घटना की पुष्टि, पुलिस में मामला दर्ज। 27 तारीख को महिला यात्री ने इंडिगो के क्रू से की थी बदतमीजी की शिकायत के बाद पायलट और सीआईएसएफ को भी किया गया था सतर्क। दिल्ली के छतरपुर में अवैध रूप में बन रहा था आधार कार्ड। फार्म हाउस में हो रही थी छपाई। पुलिस ने जब्त किया कंप्यूटर और सारा सामान। स्थानीय लोगों ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर भेजी थी जानकारी। लखनऊ में छात्रा से रेप के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार। आरोपी की पत्नी और अबॉर्शन कराने वाला डॉक्टर भी गिरफ्त में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक छात्र ने खुद को मारी गोली। अपने साथ हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने से हुआ परेशान। मृतक के दोस्तों के मुताबिक कुछ लड़कों ने 2 महीने पहले की थी पिटाई, फिर से मारने की दे रहे थे धमकी। मध्य प्रदेश के हरदा में गबन के आरोपी ने किया सरेंडर। जिला सहकारी बैंक का अधिकारी 10 दिन पहले बैंक से गायब हुआ था 3.25 करोड़ रुपया। उसी दिन से आरोपी भी था फरार। 4 बोरियों में भरे नोट के साथ आरोपी ने किया सरेंडर। गिनती के बाद 8,000 रुपए के नोट थे नकली। बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने बीएमसी को लिखी चिट्ठी। अभिनेता शाहरुख खान के बंगले के सामने लगे रैंप को हटाने की मांग। बांद्रा में पिछले कई सालों से शाहरुख के घर मन्नत के बाहर स्थित है रैंप। शाहरुख की वैनिटी वैन यहीं पर होती है पार्क। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली से मुलाकात पर मुंबई पुलिस ने अभिनेता अर्जुन रामपाल को भेजा समन। बिना इजाजत मिलने की पूछी वजह। पिछले साल 29 दिसंबर को गवली से मिले थे अर्जुन रामपाल। अपनी आने वाली फिल्म डैडी के किरदार के सिलसिले में की थी मुलाकात। माघ पूर्णिमा पर आज देश भर में गंगा किनारे घाटों पर लगा भक्तों का मेला। वाराणसी में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी। केदारनाथ में 7 फीट मोटी बर्फ की जमी चादर। हेलीकॉप्टर से राहत पहुंचाने में बाधा। वायरलेस सेट भी नहीं कर रहे काम। बर्फबारी की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। सुक्की, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी में जमकर बर्फबारी। शिमला में ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे पर खुशी। बर्फबारी के कारण तापमान में आई गिरावट। हिमाचल, मनाली और कुल्लू समेत कई जगहों पर 50 सेंटीमीटर तक हुई बर्फबारी। यूपी के सहारनपुर में सुबह बारिश के साथ पड़े ओले, बढ़ी ठंड।